दोस्तों, क्या हो अगर आप अपने हॉलीडेज मनाने के लिए कहीं जा रहे हो और तभी वो प्लेन क्रैश हो जाए, जिस वजह से आप सीधा जाकर गिरते हैं खतरनाक जंगल में जो चारों तरफ से कुछ खतरनाक जीवों से घिरा हुआ है। तो कहानी शुरू होती है कैलनॉन बैंक से, जहां पर हम एक रॉबरी होते हुए देखते हैं। ये चोरी 4 दोस्त मिलकर कर रहे थे जो बड़ी चालाकी से पैसों को लेकर फरार हो जाते हैं। जिसके बाद हम एयरपोर्ट का सीन देखते हैं और यहाँ हमारी मुलाकात होती है मिया नाम की एयर होस्टेस से। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक लाइटर गिफ्ट किया, जिसे पाकर वो उसे कॉल करती है और फिर दोनों कुछ दिनों बाद एक हॉलीडे प्लान करने का डिसाइड करते हैं। इसी दौरान मिया की कलीग आकर उसे ज्वाइन करती है और तभी हम एयरपोर्ट पर उन्हीं 4 रॉबर्स को देखते हैं जिन्होंने अपना पूरा हुलिया बदल लिया था। ये असल में उसी फ्लाइट से सैन क्रास्टो जा रहे हैं जिसमें मिया और जूली भी मौजूद है, लेकिन उन्हें उस फ्लाइट में जितने भी लोग बैठे हैं उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि असल में ये लोग कौन है। आपको भी नहीं पता, कोई नहीं, कुछ ही देर में सब कुछ पता चल जाएगा। अब फ्लाइट टेक ऑफ करती है और पायलट को कॉफी सर्व की जाती है, जिसके बाद मिया और जूली सारे पैसेंजर को भी ड्रिंक सर्व करते हैं। और तभी सॉल्ट नाम का बंदा जो उन्हीं 4 में से था वो जाकर वॉशरूम में स्मोक करने लगता है, जो कि मिया को पता चल जाता है, जिसके लिए वो उसे बहुत सुनाती है और कहती है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से प्लेन में जितनी भी लोग बैठे हैं उनकी जान खतरे में आ सकती है। लेकिन सॉल्ट माफी मांगने की बजाय उल्टा उसे ही सुनाने लगता है, जिससे कि मिया वहां से चली जाती है। उधर एयरपोर्ट अथॉरिटी से पायलट को पता चलता है कि आगे जाकर मौसम बहुत खराब होने वाला है, इसलिए उनके लिए बेहतर होगा कि वो आगे ना जाए और प्लेन को वापस मोड़ ले। अब पायलट मिया को बुलाकर प्लेन में अनाउंसमेंट करने को बोलता है कि वो जाकर सभी को ये बता दे कि अब हम वापस जा रहे हैं क्योंकि मौसम बहुत खराब है। लेकिन यहाँ इन 4 रॉबर्स को तो जल्दी से सैन क्रास्टो पहुंचना था, इसलिए जॉन जो कि इनका हेड होता है वो अपने साथियों को इशारा करता है, जिसके बाद वो फौरन खड़े होकर सारे पैसेंजर और उस प्लेन को बंदी बना लेते हैं, क्योंकि अगर वो वापस गए तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा। अब जॉन सीधा कॉकपिट में पहुंचता है और पायलट को धमकी देता है कि सैन क्रास्टो की तरफ चलो। और बाहर फिल और सॉल्ट सारे पैसेंजर को चुप कराने में बिजी थे, लेकिन सभी पैसेंजर डरे हुए थे क्योंकि खराब मौसम की वजह से बहुत टर्बुलेंस हो रही थी और ऊपर से यह प्लेन अगवा कर लिया गया था। इसी चीज में एक लेडी बहुत चिल्ला रही थी और फिलिप उसे चुप रहने को बोलता है, लेकिन वो नहीं मानती, तो कोई चारा ना होने की वजह से वो उसे मार देता है, जिससे सभी लोग और ज्यादा डर जाते हैं। उधर कॉकपिट में गोली की आवाज सुनकर जॉन थोड़ा घबरा जाता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है, और इसी का फायदा पायलट मैक्स उठा लेता है। अब वो उस पर चढ़ जाता है ताकि उसकी बंदूक उसे छीन सके, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और इसी हाथापाई में बंदूक से गोली चल जाती है, जो पहले तो उन्हें लगती है और फिर जाकर प्लेन के कंट्रोल सिस्टम में, जिससे कि उसमें आग लग जाती है और प्लेन डिसबैलेंस होना शुरू हो जाता है। दूसरा पायलट बहुत कोशिश करता है कि वो प्लेन को संभाल ले, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, जिस वजह से उसे उस प्लेन को क्रैश कराना पड़ता है, जो जाकर एक पॉन्ड में गिरता है। अब यहाँ तेज बारिश की वजह से प्लेन में लगी आग तो बुझ जाती है, लेकिन प्लेन के आधे हिस्से में जो भी लोग मौजूद थे वो सभी मारे जाते हैं। लेकिन अभी भी कुछ लोग थे जो जिंदा बचे थे, जिसमें दोनों एयर होस्टेस, वो रॉबर्स जिसमें फिल मारा गया था, लेकिन जॉन, जैक और सॉल्ट तीनों भी जिंदा थे। वो उधरते ही सबको फिर से बंदी बना लेते हैं और कहते हैं कि प्लेन में जितनी भी सामान है उन्हें लेकर बाहर आओ, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो वो उन्हें मार देंगे। इसी दौरान हम एक लेडी को देखते हैं जो काफी घायल थी। उसे मिया फर्स्ट एड दे रही थी, इसलिए वो सामान लेने नहीं जाती, पर जॉन को ये बात पसंद नहीं आती, तो वो उस लेडी को जान से मार देता और उसका कहना था कि उसे बीमार लोगों की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद वो जेरी, जो कि एक बचा हुआ पायलट था, उसे यहाँ से सैन क्रास्टो पैदल चलने को कहता है, क्योंकि उसे ही रास्ता पता था, पर वो मना कर देता है। वो ऐसे पैदल थोड़ी रास्ता बता सकता है, लेकिन बहुत सुनाने पर वो उसे बताता है कि शायद यहाँ से इनकी मंजिल 50 मील दूर है। तो सभी लोग पहले तो पैसों से भरा बैग उठाते हैं और उसे लेकर चलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से पास वाले पॉन्ड से एक क्रोकोडाइल जेरी पर हमला कर देता और उसे घसीटते हुए पानी में ले जाता है। अब सभी रॉबर उस पर लगातार गोलियां चलाना शुरू करते हैं, जिससे वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है, लेकिन यही उनसे सबसे बड़ी भूल हो जाती है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनके जाने के बाद हमें पता चलता है कि जिस क्रोकोडाइल को इन्होंने मारा था वो असल में बेबी था, और उसे मारा हुआ देखकर उसके पास उसकी माँ, जो कि उससे कई गुना ज्यादा बड़ी थी, अभी अपना बेटे का बदला जरूर लेगी, लेकिन कैसे, ये आपको आगे पता चलेगा। क्या ये तीनों अपने पैसे के साथ सैन क्रास्टो पहुंच पाएंगे या फिर सभी उस क्रोकोडाइल का शिकार बन जाएंगे? इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी आगे बढ़ती है। काफी रात होने की वजह से वो लोग एक जगह पर रुककर आराम करने का सोचते हैं, तो जॉन जैक को उन लोगों में नजर रखने को कहता है और खुद जाकर सो जाता है। कुछ देर बाद मिया और उसके साथ ही मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो कुछ पिल्स रॉबर्स के ड्रिंक में मिला देंगे, जिससे वो भाग जाएंगे
मिया जाकर वो ड्रिंक जैक को बहला फुसला कर पिला देती है, जिससे कि वो सो जाता है। और अब इन पर नजर रखने वाला कोई नहीं था। मिया सभी की रस्सियां खोल देती है, जिससे सब जंगल की ओर बढ़ने लगते हैं और उसने जैक की बंदूक भी ले ली थी। थोड़ी देर बाद जब बारिश होने लगती है तो जॉन की आंख खुलती है और वो देखता है कि सभी पैसेंजर गायब है। इसलिए वो फौरन जैक को उठाता है और उस पर बहुत चिल्लाता है, यहाँ तक कि वो उसे मारता भी है। अब फिर तीनों उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। उधर सभी लोग अब जंगल से काफी अंदर आ चुके थे, लेकिन बारिश की वजह से इनका चलना मुश्किल हो रहा था। लेकिन ये फिर भी जैसे तैसे आगे बढ़ते रहते हैं। उधर हम मिया के बॉयफ्रेंड रॉनी को देखते हैं, जिसे न्यूज से पता चलता है कि मिया का प्लान क्रैश हो चुका है। इसलिए अब उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसे कुछ हो न जाए। अब वो अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे उसे ढूंढने जाना होगा, लेकिन आखिर कैसे मुझे पता चलेगा कि वो इस समय कहाँ पर है। उधर जंगल में बारिश में सभी आगे बढ़ रहे होते हैं। जूली जो कि सबसे पीछे चल रही थी, उसे क्रोकोडाइल आकर निगल जाता और ये वही क्रोकोडाइल था जिसके बच्चे को उन लोगों ने मार डाला था। मिया बहुत कोशिश करती है कि वो कैसी भी करके अपने दोस्त को बचा ले, लेकिन वो उसे शूट भी करती है, लेकिन वो इतना बड़ा था कि उस पर गोलियों का असर ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग जूली को ऐसी मरते हुए देखकर बहुत डर जाते हैं, इसलिए वो वापस वहीं भागने लगते हैं जहां से आए थे। इसी चक्कर में उनकी मुलाकात फिर से उसी रॉबर से होती है और अब ये सभी फिर से उनके चंगुल में आ चुके हैं। वो एक बार फिर से अपने सामान को इनसे उठवाता है और आगे बढ़ने को कहता है। मिया उन्हें जूली की मौत और उस क्रोकोडाइल के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात सुनने को राजी नहीं थे और बस उन्हें मारते रहते हैं। और खासकर जॉन तो कुछ ज्यादा ही गुस्से में था। वहीं दूसरी ओर रॉनी, जो अपने दोस्त वार्नर के साथ अब उसी ब्लैक बॉक्स को ट्रैक कर रहा था जो उनके प्लेन में लगा हुआ था, जिसे शायद उसे अपनी गर्लफ्रेंड मिल जाए। वो हेलीकॉप्टर से उस जगह का हर एक कोने को छान डालता है, लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं देती। जिसके बाद वार्नर एक सुनसान जगह हेलीकॉप्टर को लैंड करवाता है, जहाँ पे उन्हें एक बोट भी मिलती है, जिस पर बैठकर वो मिया को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर जॉन अभी भी उन लोगों से अपना बैग उठवा रहा था। उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करते हैं कि जिस क्रोकोडाइल को उन्हें रात में देखा था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, इसलिए उन्हें अब यहाँ से घर जाना चाहिए या फिर किसी से मदद लेनी चाहिए। अगर वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो एक एक करके सभी मारे जाएंगे। लेकिन जॉन और जैक को उनकी ये बातें झूठ लगती है। उन्हें लगता है कि शायद वो उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सीन कट होकर पहुंचता है रॉनी पर, जिसे ट्रैकर में एक जगह मिल गई थी, जिससे थोड़ी ही दूर पर क्रैश हुआ प्लेन भी मौजूद था। इसलिए वो और वार्नर बोट को छोड़कर पैदल ही आगे का सफर तय करते हैं। कुछ देर बाद रॉनी को वही लाइटर मिलता है जिससे उसने मिया को गिफ्ट करा था, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि वो कहीं आसपास ही और वो जिंदा भी है। लेकिन तभी अचानक से वही क्रोकोडाइल उनके सामने दस्तक देता है, जिसे देखकर वो कांपने लगते हैं। अब वार्नर उस पर गोलियां चलाना शुरू करता है, जिससे कि इन्हें भागने का कुछ टाइम मिल जाता है। ये अपनी पतलून उठाकर भागना शुरू करते हैं, लेकिन वो तो इनके पीछे हाथ धोकर पड़ चुका था और इसी चक्कर में वो दोनों अलग हो जाते हैं। रॉनी तो बोट तक पहुंच जाता है, लेकिन वार्नर नहीं आता, तो उसे आवाज लगाता है और उसकी आवाज सुनकर वो भी वहां तक पहुंच जाता है, जिससे कि वो फौरन बोट लेकर वहां से निकल जाते हैं। तो देखा आपने, ये गर्लफ्रेंड को छोड़कर ये भाग गया, क्या आशिक बनेगा ये। लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो वहीं पहुंच जाता है जहां पर मिया रॉनी को देख लेती है और बहुत ही खुश होती है। अब उन्हें लगने लगता है कि शायद वो दोनों बच जाएंगे, लेकिन तभी सॉल्ट उनकी बोट को पलट देता है और जॉनी रॉनी पर बंदूक तान देता है। लेकिन यहाँ वार्नर भी अभी बचा हुआ था, इसलिए वो पानी से निकलकर जॉनी पर बंदूक तान देता है। तो यानी कि सभी ने एक दूसरे पर बंदूक तान दी थी और सभी फंस चुके थे। अब इसी दौरान वहां वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है, जो जैक को पकड़ लेता है और उसे शरीर को आधा बीच से चीर देता है। वो चिल्लाता रहता है, लेकिन सबको अपनी जान की परवाह थी और इसीलिए वो अपनी जान बचाकर भागना शुरू करते हैं। यहाँ पे जॉनी को भी यकीन हो चुका था कि मिया सच बोल रही थी। वो लोग लेक में बने एक पुराने से घर में घुस जाते हैं, जहाँ पर एक बार जॉनी और मैक्सी उन सारे लोगों को बंदूक के निशाने पर ले लेता है। और उधर एक आदमी क्रोकोडाइल को चिढ़ाने लगता है कि देख बेटा, अब मैं ऊपर आ गया हूँ तो यहाँ पर कैसे आ सकता है। लेकिन वो शायद आज किसी को आखिरी बार गाली दे रहा था, क्योंकि अगले ही पल वो क्रोकोडाइल आकर उसे दबोच लेता है और उसकी भी जान चली जाती है। उधर अंदर सभी लोग बात कर रहे होते हैं कि आखिर ये क्रोकोडाइल इतना बड़ा कैसे हो गया है और इसके ऊपर किसी भी तरह का वार असर क्यों नहीं कर रहा है। तब वार्नर उन्हें एक फ्लैशबैक स्टोरी बताता है, जो आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगी, जिसमें आपको पूरी तरीके से पता चल जाएगा कि ये क्रोकोडाइल असल में इतना बड़ा कैसे हो गया और ये भी यहाँ पर कैसे आया। वेल, यहाँ पर वार्नर सभी से कहता है कि अगर तुम लोग चाहो तो मैं तुम्हें अपने हेलीकॉप्टर से यहाँ से घर ले जा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे कुछ पैसे देने होंगे। अब जान के आगे पैसों की क्या कीमत थी वो सभी मान जाते हैं। जिसके बाद वो मैक्स और एक लड़के को बोट लाने को कहता है और मिया को वो सारे बैग्स रखने को कहता है जिसमें पैसे भरे थे, जो कि वो ले आती है। लेकिन तभी उसके पीछे वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है और उस घर के एक हिस्से को तोड़ देता है, जिस वजह से वहां पर पानी आ गया था और उसे तैरने में आसानी हो गई थी, या फिर ये कहें कि उसे शिकार करने में। और इसी दौरान उस घर में वार्नर भी नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन तभी मिया आकर उसे बचा लेती है।
उधर जॉनी और सॉल्ट दोनों बोट पर बैठकर भागने का सोचते हैं तो उन्हें रॉनी देख लेता है और उन्हें मारने की धमकी देता है, लेकिन यहाँ मिया से वार्नर संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए उसे मजबूरन उन्हें छोड़कर यहाँ पर आना पड़ता है और इसी का फायदा उठाकर वो दोनों बोट से भाग जाते हैं। और उसी दौरान ब्रेन का पैर फिसल जाता है और वो जाकर सीधा पानी में गिरता है और अब उसका मरना तय था। फिर मिया, रॉनी और वार्नर तीनों घर के बाहर आ जाते हैं और जंगल की ओर भागने लगते हैं। वहां जॉनी और सॉल्ट भी बोट से जा रहे थे कि तभी उनकी बोट खराब हो जाती है क्योंकि उसमें बैग का वजन ज्यादा हो गया था। अब यहाँ जॉनी सॉल्ट को ऑर्डर देता है कि वो उसके बैग उठाए, लेकिन वो ऐसा नहीं करता और खुद के हिस्से के पैसे लेकर जाने लगता है। पर जॉन को चाहिए थे पूरे पैसे, इसलिए वो उसे मारना शुरू करता है और फिर सारे पैसे लेकर निकल जाता है। उसके जाने के बाद वहां वो क्रोकोडाइल आता है और सॉल्ट को अपना डिनर बना लेता है। समय के बाद सुबह हो जाती है और अब वार्नर को उन दोनों को लेकर हेलीकॉप्टर के पास गया था। मिया को लग रहा था कि वो बच गई है, इसलिए वो बहुत ही खुश होती है और उसी दौरान रॉनी उसका लाइटर भी देता है जो उसे क्रैश वाली साइट पर मिला था। जिसके बाद ये लोग बस जा ही रहे होते हैं कि तभी वहां जॉनी आ जाता है जो बंदूक तान देता है और कहता है कि वो इस हेलीकॉप्टर से जाएगा, लेकिन ये बस 2 ही सीटर है, इसलिए मिया और रॉनी को वहीं रुकना पड़ेगा। तो वार्नर कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपने पैसे में से 5% दे दो, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो वो मान जाता है, जिसके बाद ये लोग उड़ जाते हैं और नीचे वो दोनों देखते ही रह जाते हैं और आज इन्हें पैसों की असली ताकत समझ में आती है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं कि ये असल में वार्नर की एक चाल होती है। वो थोड़ी दूर जाने के बाद जॉनी से उसकी बंदूक छीन लेता है, लेकिन इसी चक्कर में उसके कंधे पर गोली लग जाती है। तब वार्नर उसका बेल्ट खोल देता है जिससे वो अब लटक चुका था। उधर मिया और रॉनी को एक बोट मिलती है जिससे कि वो यहाँ से जिंदा निकल सकते हैं, लेकिन ऊपर हाथापाई होती है जिसमें वार्नर जॉनी को गोली मार देता है, जिससे वो भी पानी में गिर जाता है और फिर वो हेलीकॉप्टर को लेकर उन दोनों के पास जाने लगता है। लेकिन वो लेक के थोड़े से ऊपर ही था तो वो क्रोकोडाइल अचानक से छलांग मारकर उस हेलीकॉप्टर को पकड़ लेता है और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि एक धमाका होता है और वार्नर मारा जाता है। मतलब ये एक क्रोकोडाइल नहीं था बल्कि एक स्पाइडरमैन भी है। बल वहीं दूसरी ओर दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अब इनके पीछे भी आ गया था। ये क्रोकोडाइल किसी को नहीं छोड़ेगा, ये सबका बदला लेगा। तभी मिया नोटिस करती है कि लेक में मीथेन गैस ऊपर आ रही है, इसलिए वो बोट में रखे पेट्रोल को पानी में गिरा देती है और फिर उसे लाइटर से आग जला देती है। इस वजह से एक बहुत ही बड़ा धमाका होने लगता है और उसी में फाइनली वो क्रोकोडाइल भी मारा जाता है। कुछ ही देर बाद उन्हें वो ब्लैक बॉक्स भी मिल जाता है जिसे लेकर वो वापस घर लौट आते हैं। आज भी हम देखते हैं कि मिया को उस दिन के बुरे सपने आते हैं, लेकिन क्या पता ये बस एक सपना ना हो बल्कि हकीकत हो। आपको क्या लगता है, क्या लेक के नीचे किसी तरह की फैक्ट्री या फिर कोई बेसमेंट है जिसमें से वो मीथेन गैस आ रही थी, या फिर नीचे किसी तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसकी वजह से ये क्रोकोडाइल इतने बड़े हो गए थे? ये सभी चीजें आपको पार्ट 2 में जानने को मिलेगी, जिसके लिए आपको नीचे लिखना होगा पार्ट 2। यही कहानी खत्म होती है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।